बहुपद क्वेश्चन आता है, बहुपद 6x² प्लस 18x को 3x से भाग दीजिए, 3x से भाग दीजिए। अब इनको भाग कैसे देंगे? हमारे पास भाग देने के लिए दो विधि है, भाग देने के लिए दो विधि है। आप दोनों विधि देखिए, जो सरल लगे उसको बनाएंगे। पहला विधि अभीष्ट भागफल, अभीष्ट भागफल हम बोलकर कैसे लिख देते हैं? हल। किसको भाग, किससे भाग देना है? 6x² प्लस 18x को 3x से भाग देना है। किससे भाग देना है? 3x। एक सूत्र होता है हमारे पास, क्या? a प्लस बी बटे में अगर c हो तो a के बटे में भी c होता है और b के बटे में भी c होता है। अलग अलग लिख सकते हैं। a प्लस बी बटे में c हो तो a के बटे में भी ये c को लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस, और b के बटे में भी हम किसको लिख सकते हैं? c को लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं उसके अनुसार 6x² बटे में 3x को, फिर प्लस है तो प्लस, 18x के बटे में भी ये 3x को लिख दिए। अब क्या करेंगे? 3 के पास देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 x है यहाँ ऊपर में तो 1x और 1x कट जाए, 2 है तो 1x बचेगा, मतलब 2x बचेगा, 1x कट जाएगा 2 और यहाँ 1x बचेगा, फिर प्लस 3 एकम 3 और 3 छके 18 और x कट गया, तो ये हो गया हमारा भागफल। क्या निकल गया? ये भागफल। अब यहीं पे दूसरा विधि देखते हैं, क्या? किसको किससे भाग देना है? 6x² प्लस 18x को किससे? 3x से भाग दीजिए, भाग दीजिए। अब इसको कैसे भाग देंगे? 3x को भाग देंगे, 3x से भाग देंगे किसको? 6x² प्लस 18x, 3x से भाग देंगे 6x² प्लस 18x को। तब याद रखना, जब कभी भाग देते हैं तो याद रखें, 2 से मैं भाग दूंगा 11 को, 11 को 2 से अगर भाग देता हूं तो 2 पंचे 10, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा तो 1 का 1 और 1 में गया 0, मतलब क्या आ गया भाई? 11 में 10 घटा दिए तो 11 में 10 घटा दिए तो 1, और 1 को क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ये 5 क्या है हमारे पास? भागफल। क्या है? भागफल। ये क्या है? जिससे भाग दिए 11 को वो क्या है? भाजक। क्या है? भाजक। जिसको भाग दिए वो क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य। देखो, ये जिससे हम भाग देते हैं क्या कहलाता है? भाजक। जिसको भाग देते हैं क्या कहलाता है? भागफल। जो 2 से कितने बार में आया वो क्या कहलाएगा? भागफल। और ये क्या हो गया भैया? शेषफल। मैंने बोला जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। जिसको भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। नीचे में जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। अब देखें कि हमारा एक नियम है भाग देने का, उस नियम को अगर एक बार याद रख लिए, उस नियम का अगर प्रैक्टिस कर लिए तो जीवन भर उसको नहीं भूलोगे। वो कैसे? इसको भाग देना, इसमें 2 पद है, ये प्रथम पद और इसको द्वितीय पद मानो, या ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। 6x² प्रथम पद हो गया भाज्य का, और ये क्या है? द्वितीय पद। तो हमको प्रथम पद से मतलब है, किससे मतलब है? प्रथम पद। तो भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से नियम क्या कहता है भाई भाग देने का?
भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देने पर भागफल का प्रथम पद प्राप्त होता है। प्रथम पद प्राप्त होता है। देखो नियम क्या कहता है, भाज्य के प्रथम पद को, मतलब पहला नियम में अपन देखेंगे भाज्य के प्रथम पद कितना है 6x² को भाजक के प्रथम पद 3x से भाग दे दें तो 3 एकाउन 3 दूनी 6 और एक x कट गया तो कितना आ गया 2x हमारा पहला उत्तर आ गया। कैसे आया, तो ये नियम से आया, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग दिए, मतलब भाज्य के प्रथम पद 6x² को भाजक के प्रथम पद 3x से भाग दिए तो 1x नीचे का 1x ऊपर का 3 एकाउन 3 दूनी 2x² बच गया। 2x हमारा पहला आंसर आया। अब 2 तिया 6 और x और x कितना हो गया x² घटा दिए तो ये क्या मिल गया हमारे पास, कैंसल बच गया क्या हमारे पास +18, क्या हो गया 18 और ये x है। अब दूसरा नियम क्या करेगा भाई, भाज्य का प्रथम पद हमारा 18x है, क्या है 18x, तो ये 18x को किससे भाग देंगे 3x से, तो x और x कट गया 3 एकम 3 छके 18 कितना आ गया 6 धन 6 आ गया, तो यहाँ धन 6 लिख दिए। क्या लिख दिए धन 6 3 18 और x का x चिन्ह बदल दिए कट गया। हमारा आंसर क्या आ गया भागफल 2x धन 6। इसमें भी कितना आया था हमारे पास आंसर 2x धन 6। अब एक क्वेश्चन अगला करके देखते हैं, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद क्वेश्चन आता है।